प्रिय भाई और बहनों, जय मसीह की गुड मॉर्निंग। सुबह के डिवोशन में आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से मत्ती की किताब का 7वां अध्याय। और इस पर अगर आप देखेंगे 1 से लेकर के वचन 5 तक, तो यहाँ पर बात करता है दोष लगाने के ऊपर। और अगर हम देखें तो लोग दोष क्यों लगाते हैं, इसकी एक वजह है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को ये लगता है कि वो अपने आप में सही है, उसके अंदर कोई गलती नहीं, कोई कमी नहीं, और जितनी भी सारी गलती है, जितनी भी सारी प्रॉब्लम है, ये दूसरे की वजह से, उसकी वजह से नहीं है। तो वचन पढ़ते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर। 7:1 कहता है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि यदि हम दोष लगाते हैं तो ध्यान रखें कि जब आप किसी पे दोष लगाते हैं तो सामने वाला भी आपके ऊपर दोष लगाएगा। दोष क्यों लगाता है मनुष्य एक दूसरे के ऊपर? क्यों दोष लगाता है? कुछ बातें हैं। नंबर 1, वो क्षमा नहीं करना जानता, उसके पास क्षमा नहीं है। नंबर 2, वो धीरज नहीं रखता है, कई सारी बातों में धीरज नहीं है, तुरंत दोष लगा देते। और जो नंबर 3, प्रेम की कमी है। नंबर 4, उनके अंदर स्वार्थ है, लालच है, खुद का सिर्फ भला और फायदा और खुद को ऊंचा उठाना चाहते हैं। स्वार्थ जो है वो बहुत बार मनुष्यों को इस हद तक नीचे गिरा देता है कि वो रिश्तों की कदर नहीं करते, और ना ही वो अपने अन्य किसी बातों का ध्यान देते हैं। उनको उस समय सिर्फ ऐसा लगता है कि सिर्फ वही सही है। कई बार दोष व्यक्ति इस तरीके से लगाता है कि वाकई में सामने वाला दोषी है, और कई बार अजीब बात यह है कि कई बार वो स्वयं दोषी होता है व्यक्ति, पर अपने आप को बचाने के लिए, अपने को सही करने के लिए दूसरे पर ब्लेम लगाता है, दूसरे पर दोष लगाता है। और ये होता इसीलिए कि वो मनुष्य स्वार्थी हो जाता है, और इस स्वार्थ की वजह से वो दोष लगाता है। वो परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम दोष लगाते हैं दूसरों पर, तो ध्यान रहे कि हम पर भी दोष लगाया जाएगा। अगर हम किसी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो वो भी हमारे ऊपर उठाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर के लोग, हम उसके बच्चे हैं, हम उसके लोग हैं, हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप है, हम मसीह के कहलाते हैं, तो हम जब मसीह के कहलाते हैं तो यीशु की ये इच्छा है, और एक तरीके से उन्होंने ये यहाँ पर आज्ञा भी दी है कि हम दोष ना लगाएं किसी पर। उन्होंने क्या कहा कि यदि तुम दोष लगाओगे तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जैसा तुम दूसरों के लिए करते हो वैसा तुम्हारे लिए भी, तुम्हारे साथ भी होगा, और लोग तुम्हारे साथ भी वैसा करेंगे। और क्योंकि जहाँ इन्होंने वचन कहता है कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। आज हम समाज में देखते हैं कोई भी कुछ बर्दाश्त नहीं करता, कोई भी कुछ भी जरा से भी बातें सुनता नहीं, अंदर लोगों के अंदर गुस्सा भरा हुआ, छोटी छोटी बातों में एकदम गुस्सा करते, क्रोध करते हैं। और अगर गलती है तो क्षमा नहीं करते, प्रेम नहीं, क्षमा नहीं, और दोष लगाते हैं। जबकि वचन 3 कहता है कि हम जब दूसरों पे दोष लगाते हैं और हमें उनकी गलती दिखाई देती है, पर वचन 3 जिस प्रकार से कहता है कि उससे ज़्यादा हम दोषी हैं, और मनुष्य अपनी गलती कभी नहीं देखता, चाहे जितना गलत हो उसको उसकी गलती नज़र नहीं आती। एक्चुअली ये भाव पता कहाँ से आता है? शैतान की तरफ से। शैतान ने पाप किया, गलती की, उसने क्षमा नहीं मांगी, उसको फील नहीं हुआ कि वो
गलत है, अगर हुआ भी तो उसने क्षमा नहीं मांगी। बहुत बार लोगों को पता रहता है कि वो गलत हैं, फिर भी वो क्षमा नहीं मांगते। ये घमंड है, ये घमंड है, और परमेश्वर घमंडियों के खिलाफ। हाँ, मनुष्य के अंदर खुद गलती होती पर वो गलती अपनी मानता नहीं। वचन 3 कहता है, क्योंकि तू अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। वचन 4, जबकि तेरी ही आंख में लट्ठा है, तो अपने भाई से कैसे कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख का तिनका निकाल दूं। जब वचन कहता है कि जब हम खुद इतनी बड़ी गलती करते हैं और हमारे अंदर कितनी सारी गलतियां, कितने सारे कमियां हैं, तो जब हम स्वयं इतने बड़े गुनहगार हैं तो हम दूसरे के ऊपर दोष क्यों लगाएं, दूसरे के ऊपर ब्लेम क्यों लगाएं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें माफ़ करना है, हमें क्षमा करना है, हमें धीरज रखना है। सारी प्रॉब्लम पता कहाँ से क्यों होती है ये? क्योंकि मनुष्य माफ़ नहीं करना जानता है। मनुष्य का स्वार्थ, मनुष्य का घमंड, उसका मैं, कहीं मुझे नीचा ना देखना पड़े, ये सब आगे आ जाता है, ये सब ऊपर हो जाता है, और वो परमेश्वर के प्रेम को, उसके वचनों को अपने जीवन में नीचा कर देता है और अपने आप को ऊंचा उठाता है, और इसी वजह से यहाँ प्रॉब्लम होती है। कई बार लोग दूसरों पर दोष लगाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ये हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है हम किसी मनुष्य को दोष लगाकर उसे जीत नहीं सकते, ना ही किसी पर दोष लगाकर आप उसे सुधार सकते हैं। कभी नहीं कोई सुधरेगा, क्योंकि अगर आप किसी को बोलते हो कि तुमने ये गलती की है, तो सामने वाला बेहतर जानता, अच्छे से जानता है कि तुमने भी तो कई सारी गलतियां की। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे आप चाहते हैं कि वो सुधर जाए और उसकी कमियां दूर हों, जिन चीज़ों में वो कमज़ोर है, जिन चीज़ों में वो वीक है, उनमें वो मजबूत हो, एक रास्ता है, प्रेम दीजिए। क्योंकि जो कमज़ोर है उसे सहारे की ज़रूरत है। जब बच्चा छोटा होता है, जब कमज़ोर होता है, तो माता पिता उसका सहारा बनते हैं, उसे वाकर ला के देते हैं चलने के लिए, ताकि बच्चा छोटे छोटे पैर उस वाकर के सहारे रखे और चल सके। थोड़ा और जब वो मजबूत होता है तो उंगली पकड़ के चलाते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति किसी एरिया में कमज़ोर है, किसी हिस्से में कमज़ोर अपने जीवन में, तो उसे ताने देकर, उसके ऊपर दोष लगा करके हम उसे कभी सुधार नहीं सकते। आप उसे कभी नहीं सुधार सकते। वो कमज़ोर है तो उसे सहारे की ज़रूरत है, उसे प्रेम की ज़रूरत है। उसका सहारा बनिए, उसकी मदद करिए, और उस हिस्से में, जिस एरिया में कमज़ोर है, उस एरिया में उसको परमेश्वर के वचन से अगुवाई कीजिए और प्रेम दीजिए। सिर्फ मुंह से नहीं, शब्दों से नहीं, जीवन से भी, और वो बदल जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सब कुछ, व्यक्ति ताकत से, व्यक्ति बुद्धि से, व्यक्ति अपने सारे तरीकों से फेल हो सकता है, सिर्फ एक चीज़ नहीं फेल होता है, वो है परमेश्वर का प्रेम, जो कभी फेल नहीं होता। क्योंकि पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय वचन 8 कहता है कि प्रेम कभी फेल नहीं होता, प्रेम कभी टलता नहीं। क्या कहता है कि प्रेम कभी टलता नहीं है, वो कभी हार नहीं मानता, प्रेम कभी नहीं टलता। तो यदि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी हिस्से में बार बार गलती करता है या कुछ एरिया में वो कमज़ोर है, मदद करिए, प्रेम दीजिए, उसका सहारा बनिए, उसको धक्का मत दीजिए। दोष लगाना, उस पर ताने मारना, ये उसके लिए एक तरीके से धक्का मारना हो गया, उसे और गिराना हो गया, वो कभी सुधरेगा नहीं और वो कमज़ोर हो जाएगा और गिरेगा। तो इसलिए हम कमज़ोरों का सहारा बने, उन पर ब्लेम मत लगाएं। परमेश्वर की ये इच्छा है, और किसी पर भी दोष ना लगाएं। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि यदि हम दोष लगाएंगे
तो कोई ना कोई हमारे ऊपर भी दोष लगाएगा। आप जैसा दोगे आपको वैसा मिलेगा। परमेश्वर ने प्रेम किया है, प्रभु यीशु ने आपसे प्रेम किया, हमसे प्रेम किया है, तो हम प्रेम के बदले प्रेम देंगे, तो हम प्रेम से बहुतों को जीत सकते हैं, क्योंकि प्रेम कभी टलता नहीं है। परमेश्वर आज के इन वचनों से आपको आशीष दे। आमीन, आमीन।